स्टूडेंट, तो आपका स्वागत करते हैं अपने डे नाइट स्टडी चैनल में। तो आज हम आपको कराने वाले हैं फिजिक्स का सेट। अभी तक आपको हमने मैथ कराया है, अब हम फिजिक्स कराने वाले हैं आपको। तो फिजिक्स का ये जो सेट है आपको यूपी कॉलेज, HCPG, MG KVP के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इसको आप ध्यान से सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आप बहुत आनंद लेके इसको सॉल्व करिए। इस पेपर का अगर PDF फॉर्म चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा लिंक, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। 15 क्वेश्चन रहेगा और 15 को हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाले हैं और सॉल्व करते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है और इससे बहुत हेल्प होने वाली है आपकी BSc मैथ एंट्रेंस एग्जाम जो MG KVP वगैरह का देने जाएंगे आप, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन है पहला, एन इलेक्ट्रॉन विथ वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ वेक्टर b इज इक्वल टू 4k कैप देन इट्स। एक इलेक्ट्रॉन जिसका वेग वेक्टर b बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप है, एक चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर b बराबर 4k कैप से गुजरता है, इसका पाथ विल चेंज, मतलब पथ बदल जाएगा, स्पीड विल चेंज, स्पीड बदल जाएगी, या पाथ और स्पीड दोनों बदलेंगे, या न तो स्पीड बदले और न ही आपका पाथ बदले। तो कहने के बाद क्वेश्चन जो दिया है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का दिया है। ये आपका चैप्टर जो है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का दिया है। तो इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वह आपका आंसर आएगा फर्स्ट, पाथ विल चेंज, क्योंकि परपेंडिकुलर जब रहता है तो उसका पाथ जो है चेंज हो जाता है और पाथ चेंज हो जाता है सर्कुलर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, एन आइडियल वोल्टमीटर हैज रेजिस्टेंस। एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? तो देखिए, एक आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। नंबर 3 का रहा है, अ थर्मोकपल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो थर्मोकपल है, ताप युग्म है, ये किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये कार्य करता है आपका सीबेक इफेक्ट, पेल्टियर प्रभाव, जूल इफेक्ट, थॉमसन इफेक्ट या सीबेक इफेक्ट। तो ये सीबेक इफेक्ट पे काम करता है। ये आपका हीट थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है, टू आइडेंटिकल लैंप्स कनेक्टेड इन अ पैरेलल टू अ 6 वोल्ट बैटरी कंज्यूम टोटल 48 वाट पावर, द रेजिस्टेंस ऑफ ईच लैंप। कह रहा है, यदि एक समान 2 लैंप समांतर में एक 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, यदि वे कुल 48 वाट शक्ति खर्च करते हैं तो प्रत्येक का प्रतिरोध है। तो देखिए, आप फार्मूला पढ़ें, P इज इक्वल टू V² अपान R। तो R बराबर वहां से डायरेक्ट V² अपान P बराबर V² अपान R कर सकते हैं, तो V² अपान में P कर देंगे तो R की वैल्यू निकल जाएगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है और ये पैरेलल में है, समांतर लैंप है। तो आराम से इसका सलूशन करेंगे, कुछ बहुत कठिन नहीं है, और लगाने पे जो इसका आंसर आएगा ये आपका आएगा 1.5। जो इसका आंसर आएगा वो आपका 1.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 1.5 ओम आ जाएगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपका है इलेक्ट्रिक करंट का। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, पढ़े होंगे आप लोग, ऐसा हम मान रहे हैं कि। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ एन LCR सर्किट कैन बी इंक्रीज्ड बाई। कह रहा है कि LCR परिपथ की अनुनादी आवृत्ति को बढ़ाया जा सकता है। तो पहले अनुनादी आवृत्ति की कंडीशन क्या होती है कि जब हमारा XL इज इक्वल टू XC के हो जाता है तब हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आती है। XL इज इक्वल टू XC का मतलब कि जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस
कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल होता है तो हमारा आता है, तो XL इजिकल टू XC होता है, तो XL की वैल्यू होती है ओमेगा एल और XC की वैल्यू होती है 1/ओमेगा C। तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf। तो वहाँ से जब सोल्यूशन करते हैं एफ का जो आता है, मतलब जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है वो आपकी आती है 1/2π√LC। तो कह रहा है कि LCR परिपथ की अनुनाद आवृत्ति को बढ़ाया जा सकता है। मतलब किसको बढ़ाना है? अनुनाद आवृत्ति को। तो अनुनाद आवृत्ति को कैसे बढ़ाएंगे भाई? जब आप यल को डिक्रीज करेंगे। तो इसका आंसर आएगा 5 का नंबर 4। यल को डिक्रीज करेंगे तब आप LCR सर्किट के रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो है अल्टरनेटिंग करंट का है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है एन एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस। कहने का मतलब एक त्वरित इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। तो एक्सिलरेटेड है, तो एक्सिलरेटेड जो इलेक्ट्रॉन है वह उत्पन्न करता है आपका क्या जानते हैं? EM रेज। ऑप्शन 4 ठो दिया है, अल्फा रेज, बीटा रेज, न्यूट्रॉन रेज और EM रेज। EM का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। तो एक एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन जो है वह हमेशा EM रेज जो है प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, EM रेज। ठीक, ये आपका क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से है रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अ स्ट्रांग आर्गुमेंट फॉर द पार्टिकल नेचर ऑफ कैथोड रेज इज टू। कह रहा है कैथोड किरणों के कण स्वरूप के लिए सशक्त तर्क है। प्रोड्यूस फ्लोरेंस, ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, कास्ट शैडो, गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए कैथोड रेज जो होती है वो डिफ्लेक्ट होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। तो इसका ऑप्शन जो है नंबर 4 सही होगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? विच कह रहा है कि विच ऑफ द सीरीज लाइज इन द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है? तो पहली बात, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में 5 प्रकार की श्रेणियां पाई जाती हैं। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फुंड सीरीज। एक छठी भी होती है, उसका नाम हम्फ्री होता है, लेकिन वो हमारे रेंज में नहीं दिखता है, आँख से हमको दिखाई नहीं पड़ता है, इसीलिए हम उसको नहीं गिनते हैं। वो हमारे रेंज में नहीं आता है, तो इसीलिए वो हमको विजिबल नहीं होता, दिखाई नहीं देता, इसीलिए हम उसको छोड़ देते हैं। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी स्पेक्ट्रम जो हमारी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है? दृश्य क्षेत्र में जो पाई जाती है वो आपका है बामर सीरीज। लाइमन सीरीज तो पराबैंगनी में होता है और जो होते हैं वो इंफ्रारेड में पाए जाते हैं। तो ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कह रहा है चंद्रशेखर लिमिट इज द यूनिट ऑफ। कह रहा है चंद्रशेखर सीमा मात्रक है टाइम का, मास का, लेंथ का, फोर्स का। तो जो चंद्रशेखर सीमा है यह मात्रक है मास का, द्रव्यमान का। यूनिट और डायमेंशन समझिए क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 2 सोप बबल्स ऑफ रेडियाई 1 and 2 सेंटीमीटर क्लोजेस टू फॉर्म अ बिग बबल, द रेडियस ऑफ द बिग बबल इज। कह रहा है 2 साबुन के बबल जिनका रेडियस 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, उनको मिलाकर एक बड़ा बबल बनाया गया। द रेडियस ऑफ द बिग बबल इज। बड़े बबल की त्रिज्या क्या होगी? तो जो बड़े बबल की त्रिज्या होगी वो रूट में 5 सेंटीमीटर होगी। आप निकाल लिए होंगे। बड़े बबल की त्रिज्या बराबर कर लेंगे आप, बड़े बबल का आयतन बराबर दोनों छोटे बबलों के आयतन का योगफल। दोनों को जोड़ दीजिए, सॉल्यूशन करिए, आंसर निकल आएगा। तो √5 में आएगा आपका सेंटीमीटर। ये कंडीशन में हम अपना मानते हैं कि ये आइसोथर्मल कंडीशन है। आइसोथर्मल मानेंगे तो इसका आंसर आपका √5 सेंटीमीटर आएगा। क्वेश्चन, ये आपका जो क्वेश्चन है ये समझिए कि सरफेस टेंशन चैप्टर पढ़े उस प्रकार से है कुछ।
तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कर रहा है। अब कर रहा है इन द स्पेक्ट्रम ऑफ सन द फ्राउनहोफर लाइंस आर एक्सप्लेन्ड बाई। कह रहा है कि सूर्य के स्पेक्ट्रम में फ्राउनहोफर रेखाओं की व्याख्या होती है। तो देखिए जो फ्राउनहोफर आपने पढ़ा होगा डिफ्रैक्शन में, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रेनल डिफ्रैक्शन। तो जो सूर्य का स्पेक्ट्रम उसमें जो फ्राउनहोफर रेखाएं पाई जाती हैं उनकी व्याख्या जो होती है वो किसके लॉ से होती है कि विन्स के नियम से, प्लांक से नियम से, न्यूटन के नियम से या किरचॉफ्स के नियम से। तो उसका जो होता है वो किरचॉफ्स लॉ से होता है, किरचॉफ्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इन द फिगर शोन द कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर्स हैज कैपेसिटी बिटवीन P एंड Q एज। चित्र में दर्शाए संधारित्रों के संचय की P और Q के बीच धारिता है। मतलब हमको कैपेसिटी किसके बीच निकालनी है, कैपेसिटर की P और Q के बीच, मतलब इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस ऑफ P एंड Q निकालना है। तो देखो आप एक चीज देखो, यह 4 है, यह 4 है, यह 4 है, यह 4 है, यह बीच में 8 है। तो आपको एक चीज देखने से लग रहा है कि यह क्या बनेगा, यह बनेगा आपका एक व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज बनाएंगे तो जो 4-4 माइक्रोफैरड है ऊपर के दोनों श्रेणी क्रम में और नीचे के 4-4 माइक्रोफैरड ये दोनों श्रेणी क्रम में और एक दूसरे की ये जो है दोनों ऊपर नीचे करके समांतर क्रम में, और बीच में जो होता है 8 माइक्रोफैरड रहेगा। तो 4-4 जो बीच वाला होता है वो तो प्रभावहीन हो जाता है, कहानी खत्म है उसकी। ऊपर जो 4-4 सीरीज में रहेंगे, नीचे के जो 4-4 सीरीज में रहेंगे, इनका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालेंगे और ये एक दूसरे के किस में होंगे, ये एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं। तो जब ये करने पे व्हीटस्टोन ब्रिज लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो व्हीटस्टोन ब्रिज तो लोग कहेंगे पहले पगला जाएंगे कि अरे सर व्हीटस्टोन ब्रिज तो केवल लगता है आपका रेजिस्टेंस के केस में। ऐसी बात नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज कैपेसिटर के केस में भी लगता है। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज से लगाएंगे और आंसर इसका आएगा 4 माइक्रोफैरड। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। करा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अर्थात सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G की विमा क्या है। तो निकाल सकते हैं आराम से, जानते हैं आप पढ़े हैं F इजिकल टू G m1 m2 अपान में R स्क्वायर, F इजिकल टू G m1 m2 अपान में R स्क्वायर। तो यहाँ से आप G की वैल्यू निकालना है तो F R स्क्वायर अपान m1 m2 करेंगे और वैल्यू रख देंगे उनकी विमाओं की, तो G की विमा आपकी निकल के आ जाएगी और निकल के जो एग्जैक्ट आपका आएगा वो ऑप्शन 2 आएगा। चाहे तो आप लोग निकाल के स्वयं देख सकते हैं, यह आपका यूनिट और डायमेंशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। ये सब जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये कभी न कभी किसी एंट्रेंस एग्जाम में आए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। इसको सलूशन कर इसका अगर आप सॉल्व करते हैं, इसको अगर ध्यान देते हैं तो आपका मैक्सिमम चांस है कि इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिलेंगे एंट्रेंस में। कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, 1 कैलोरी इज इक्वल टू, कह रहा है 1 कैलोरी का मान कितना होता है। तो आप लोग पढ़े हैं, इसमें ऑप्शन दिया है 1 जूल, 2.4 जूल, 4.18 जूल या 8.36 जूल। तो आप लोग पढ़े हैं 4.2 जूल, लेकिन वो 4.2 जूल वो है 4.18 जूल होता है, उसी को हम लोग लिख देते हैं 4.2 जूल। तो इसका ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करा है लाइट इज ए, करा है प्रकाश एक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, मैकेनिकल वेव या नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो ट्रांसवर्स वेव है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए। इस तरीके के और सेट चाहिए तो इस चैनल पे बने रहिए, आपको सेट प्रोवाइड किए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।